गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेन एक्सप्रेशंस, जो कि इंग्लिश में और हिंदी में इसकी मीनिंग बताई जाएगी, एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर इंग्लिश आती है। अक्सर ये 4 या 5 एक्सप्रेशंस पूछे ही जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, 60-70 है, इनको कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 30 तक कल देख लिए थे, अब जो है 31 से अलाबानी एडवेंचर है ना। अलाबानी एडवेंचर जो है इसका मीन्स क्या है, बाई चांस। अलाबानी एडवेंचर मीन्स क्या है, बाई चांस, मतलब दैव योग से, अकस्मात, अचानक, तो बाई चांस ये काम हो गया। तो वो लोग क्या कहेंगे फ्रेंच में, फ्रेंच फ्रेज है ना ये, तो अलाबानी एडवेंचर कहेंगे। अगला है एलामेन। एलामेन मीन्स क्या होगा, ये भी फ्रेंच एक्सप्रेशन है। इसकी मीनिंग है रेडी, मीन्स एट हैंड, नियर एट हैंड, बिल्कुल तैयार है, इन हैंड कह दीजिए, प्रस्तुत, तैयार, तो एलामेन होगा। नेक्स्ट है एलामॉर्ट। एलामॉर्ट क्या है, ये भी फ्रेंच में आ रहा है, जो कि एलामॉर्ट मीन्स टू द डेथ। मॉर्ट मीन्स मॉर्टल, याद रखिए, तो एलामॉर्ट मीन्स टू द डेथ, मतलब मृत्यु तक। अगला है एल्डिया। एल्डिया मीन्स क्या हो जाएगा, अ विलेज, ये स्पेनिश वर्ड है। एल्डिया मीन्स स्पेनिश, पहले तो आप देखिए एल्डिया जो है ओरिजिन कहाँ से, स्पेन से है, स्पेनिश टर्म है ये। एल्डिया मीन्स हो जाएगा अ विलेज, एक गांव, तो गांव कहेंगे इसे, एल्डिया। अगला है इलेक्ट्रियन। इलेक्ट्रियन मीन्स क्या होगा, ये ग्रीक होगा पहले वर्ड, और ग्रीक वर्ड से इलेक्ट्रियन मीन्स अ कॉक। इलेक्ट्रियन मीन्स क्या हो जाएगा, कॉक। कॉक मीन्स मुर्गा होता है, इलेक्ट्रियन वहाँ कहेंगे ग्रीक में। अगला है AINEV है ना, AINEV, एनीवी मीन्स फ्रेंच ये होगा। इसका रूट वर्ड कहाँ से शुरू हुआ है, फ्रांस से, जो फ्रेंच से बना हुआ है। तो AINEV मीन्स क्या हो जाएगा, एमुलोसली है ना। एमुलोसली मीन्स क्या हो जाएगा, प्रतिद्वंद्विता से या ईर्ष्या से। प्रतिद्वंद्विता जो होती है ना, ईर्ष्या होती है, उसे कहेंगे एमुलसली। ओके, AINEV। आप एनिमिटी जानते हैं, एनवी जानते हैं, वही है एनीवी, याद कर लीजिए, तो स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो वही है प्रतिद्वंद्विता या ईर्ष्या से। एलेंस। एलेंस फ्रेंच रूट से बना हुआ है, एलेंस, तो ये एलेंस क्या हो जाएगा, कम अलोंग। एलेंस मीन्स कम अलोंग, साथ में आओ, लेट्स गो, चलो चलें। एलेंस कह देंगे तो लेट्स गो बन जाएगा, आओ हम लोग चलें, एलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आ मैक्सिमिस। आ मैक्सिमिस एंड मिनिमा, मिनिमा है ना। आ मैनिमिस सॉरी, आ मैक्सिमिस एंड मिनिमा, इसकी मीनिंग होगी, मतलब मैक्सिमम जानते हैं आप लोग, बड़े से बड़ा, और मिनिमा मीन्स मिनिमम जानते हैं आप लोग, छोटे से छोटा, तो ये हो जाएगा फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़े से बिल्कुल छोटे तक, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। तो ये क्या है, आ मैक्सिमिस एंड मिनिमा, याद हो जाएगा, ये तो इजी है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है अमेंट। अमेंट जो फ्रेंच एक्सप्रेशन है, अमेंट मीन्स होता है लवर, लवर मीन्स प्रेमी, तो अमेंट मीन्स लवर। अगला है एमिडिबो। एमिडिबो मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी फ्रेंच है, अ लो माइंडेड पर्सन। एमिडिबो मीन्स लो माइंडेड पर्सन, नीच मनुष्य, नीच विचारों का व्यक्ति, उसे कहेंगे एमिडिबो। अगला है एमी पर्ड्यू। एमी पर्ड्यू ये भी फ्रेंच से बना हुआ है, जिसका मीन है डेस्परेट पर्सन है ना। पर्ड्यू मीन्स पर्सन हो गया, एमी मीन्स छोटा, छोटी सोच वाला, नीचा, निराशा वाला, ये सब एमी से मिलेगा, तो ये बन जाएगा डेस्परेट पर्सन, निराशा युक्त पुरुष, जान पर खेलने वाला व्यक्ति है ना, ये सब कह सकते हैं इसको। अगला है एमले। एमले मीन्स क्या होगा, इसे एमल भी कह सकते हैं, फ्रेंच एक्सप्रेशन है, जिसे मिस्ट्रेस कहेंगे, फीमेल फ्रेंड कह सकते हैं, सहेली कह सकते हैं, महिला मित्र कह सकते हैं, तो इसे क्या है, एमले। तो आपको यहाँ पर ये 2 वर्ड्स बहुत बढ़िया मिले हैं आपको, एक एमले और एमेंट, ठीक है, एमले और एमेंट। चलिए आगे देखते हैं, क्षमा करें। एनिमो
एनिमो एट जेड, एनिमो एट जेड जो है ये लैटिन है। एनिमो एट जेड, जेड है ना, ये क्या है? बाय करेज एंड फेथ। बाय करेज में साहस से, एंड फेथ में विश्वास से, इसकी मीनिंग है एनिमो एट जेड, ये साहस और विश्वास से। अगला है एनो डोमिनी, ये बहुत अक्सर पूछते हैं आपके 9th से लेकर 9th में 8th में क्लास में अक्सर टीचर्स लोग आपसे पूछते हैं कि एडी और बीसी, एएम, पीएम ये सब होते हैं, ये इसी में आने वाले हैं। तो पहले आप देखिए एनो डोमिनी जो है ये है एडी, जिसे कहते हैं इन और आफ्टर द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड्स डेथ। जो हमारा लॉर्ड मीन्स यहाँ पर ईसा मसीह को कहा गया है, तो ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का जो समय है उसको माना जाता है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन फ्रेज है। ईसवी, जिसको आजकल ईसवी कहते हैं, सन कहते हैं, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का समय जो है उन सन को हम जोड़ते हैं एनो डोमिनी से, एडी से। अगला है एंटीबेलम। एंटीबेलम बहुत अक्सर आता है पेपर में। एंटीबेलम मीन्स लैटिन पहले फ्रेज है, ये देख लीजिए। एंटीबेलम मीन्स होता है बिफोर द वार, युद्ध से पहले। एंटीबेलम मीन्स युद्ध से पहले। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे है एंटीमेरिडियम, है ना, इडियम। एंटीमेरिडियम, तो एंटीमेरिडियम जो है जिसे आप कहते हैं एंटीमेरिडियम, एएम कहते हैं, वही है एंटीमेरिडियम। लैटिन फ्रेज है जो कि बिफोर नून, जैसे रात के 12 बजे से लेकर सुबह 11:59 तक जो समय होता, उसमें अगर घड़ी में हम 12 बजे की जो घड़ी 12 घंटों वाली यूज़ करते हैं ना, तो लिखा नहीं होता 24 फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स 12 आवर्स, तो उसमें 12 आवर्स में हम करते हैं तो उसमें एएम और पीएम आता है। तो वही है मिडनाइट से, आधी रात से 12 बजे से लेकर सुबह 11:59 तक का जो समय होता है एंटीमेरिडियम होता है, उसे कहते हैं बिफोर नून, दोपहर से पहले का समय। अगला है एंटीक्वारियम। एंटीक्वारियम मीन्स क्या हो जाएगा, है ना, तो एंटीक्वारियम मीन्स हो जाएगा कलेक्शन ऑफ एंटिकिटीज़, है ना। कलेक्शन ऑफ एंटिकिटीज़ मीन्स प्राचीन वस्तुओं का समूह, संग्रह है, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है, तो वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ एंटिकिटीज़, तो एंटीक्वारियम। अगला है आउटरेंस। आउटरेंस फ्रेंच है ये, तो इसको क्या कहेंगे, अप टू द डेथ, है ना। आउटरेंस मीन्स अप टू द डेथ, मृत्यु प्रयत्न तक, है ना, मृत्यु तक मतलब आउटरेंस हो जाएगा। अगला है पी प्रेस, है ना। पी प्रेस मीन्स क्या हो जाएगा, नियरली, लगभग, ये भी फ्रेंच टर्म है आपका। पी प्रेस मीन्स नियरली, लगभग, प्राय, करीब करीब। अगला है अपाइड। अपाइड मीन्स ये भी फ्रेंच में आता है, ऑन फुट। अपाइड मीन्स ऑन फुट, पैदल। अपोलोजिया। अपोलोजिया जैसे अपोलोजी मांगते हैं वैसे अपोलोजिया ये ग्रीक टर्म में आता है, तो एन अपोलोजेटिक राइटिंग, है ना, एक प्रार्थना क्षमा का लेख, क्षमा प्रार्थना का लेख होता है, उसे कहते हैं अपोलोजिया। ये भी पेपर में आ सकता है अपोलोजिया, बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ केवल। अपोलोजिया जो है क्षमा प्रार्थना का लेख होगा। अगला है अपोस्टीरियरी, है ना, अपोस्टीरियरी। अपोस्टीरियरी मीन्स क्या हो जाएगा, लैटिन में आता है ये, फ्रॉम द इफेक्ट टू द काज, मतलब से लेकर इफेक्ट, किसका, कारण के इफेक्ट से शुरू करना, जानना, मतलब परिणाम से कारण तक, परिणाम से कारण तक मीन्स जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी तो हुई लेकिन उसका कारण क्या रहा, वहाँ तक का जो डिटेल करेंगे इकट्ठा उसे हम कहेंगे पोस्टेरियरी। अगला है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो ये हो जाएगा लैटिन, ये भी है फ्रॉम द काज टू इफेक्ट, ये उल्टा है उसका। पोस्टीरियरी उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रायोरी, ठीक है, फ्रॉम काज टू इफेक्ट, कारण से परिणाम तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब प्राइमा विस्टा, ये तो हो गया ना प्रायरी। अब प्राइमा विस्टा, तो विस्टा मीन्स होता है साइट, जैसे खिड़की कहते हैं इसे हम, जिसमें से हम देखते हैं तो बाहर का दृश्य जो होता है उसे साइट कहेंगे या विस्टा कहेंगे। तो प्राइमा मीन्स प्राइमा फेसी, मतलब फर्स्ट, प्राइमरी, तो एट फर्स्ट साइड। प्राइमा विस्टा मीन्स फर्स्ट, एट फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में,
जिसे प्राइमा फेसी भी कहते हैं। अगला है आर्बिट्रियम। आर्बिट्रियम मीन्स क्या होता है, लैटिन वर्ड है ये आर्बिट्रियम। अच्छा ये इटालियन है, ऊपर वाला देखिए आप, प्राइमा विस्टा जो है ये इटालियन है। अभी तक इटालियन केवल एक ही आया है अभी अपने पास। अगला है आर्बिट्रियम मीन्स क्या होगा, पावर ऑफ डिसीजन। पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति, उसे कहते हैं आर्बिट्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड आर्बिट्रियम, क्योंकि वही आर्बिट्रेटर बन सकता है जिसके अंदर आर्बिट्रियम होगी, मीन्स जिसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति होगी, वही आर्बिट्रेटर बनेगा, वही निर्णय ले सकेगा। चलिए आगे देखते हैं अब। आर्डेंसिया वर्बा। आर्डेंसिया वर्बा मीन्स क्या होगा, ग्लोइंग वर्ड्स। ग्लोइंग वर्ड्स मतलब चकाचौंध करने वाले, उत्तेजित करने वाला शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ए आर्डेंसिया वर्बा। आर्डेंसिया वर्बा कहेंगे उसको, ये भी लैटिन है। अगला देखिए अर्जेंट कंप्लेंट। अर्जेंट कंप्लेंट जो है ये फ्रेंच वर्ड है, कंप्टेंट है, सॉरी। अर्जेंट कंप्टेंट जो है ये फ्रेंच वर्ड है, जो कि रेडी मनी इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडी मनी। अर्जेंट कंप्टेंट, रेडी मनी, नगद रुपया, प्रस्तुत धन, उसे कहेंगे अर्जेंट कंप्टेंट। अगला है एसेस ब्लेम। एसेस ब्लेम है ना, एसेस ब्लेम मीन्स क्या होगा, ये भी फ्रेंच है, प्रेटी वेल। एसेस ब्लेम मीन्स प्रेटी वेल, बहुत ठीक, बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं एसेस ब्लेम। ओके। अगला है अटाउट फोर्स। अटाउट फोर्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी फ्रेंच में आएगा, बाई आल मीन्स। अटाउट फोर्स मीन्स बाई आल मीन्स, सभी तरीकों से, किसी न किसी तरीके से, सब प्रकार से, हर साधन द्वारा। अगला है अटाउट प्रिक्स। अटाउट प्रिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी फ्रेंच में आता है, एट एनी प्राइस, किसी भी कीमत पर। अटाउट प्रिक्स मीन्स एट एनी प्राइस, किसी भी दाम पर। तो आज हम यहीं तक रखेंगे और बहुत छोटी सी अगली वीडियो आएगी जिसमें कि हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन इसका। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट अगर देखा जाए तो ये फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं। अक्सर 4-5 जो भी आ जाएं अगर एक्सप्रेशन एक पेपर में, तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हमारे लड़खड़ा सकते हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।